नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम एक यक्षिणी महामाया की पौराणिक जानकारी और कथा के विषय में जानेंगे, जिसका विवरण धर्म ग्रंथों में मिलता है। महामाया यक्षिणी हिंदू धर्म में एक देवी हैं। वे तंत्र और मंत्र विद्या से संबंधित हैं। महामाया यक्षिणी अपर्णा, स्मशान काली और चिंतामणि यक्षिणी के रूप में भी जानी जाती हैं। वे तंत्र में सुप्रसिद्ध हैं और उन्हें शक्ति, संयम और समृद्धि की देवी माना जाता है। इन देवियों की पूजा से मनुष्य अपने जीवन में समृद्धि, उन्नति और शांति प्राप्त कर सकता है। महामाया यक्षिणी की पूजा के लिए विशेष उपायों का पालन करना होता है, जैसे कि मंत्र जाप, आहुति, हवन आदि। इन देवियों का महत्व तंत्र। महामाया यक्षिणी एक प्रसिद्ध कथा है जो अत्यंत रोमांचक है। यह कथा पुराने भारतीय साहित्य में से है और इसमें भगवान शिव और उनकी पत्नी माता पार्वती के बीच एक रोमांचक विवाद को दर्शाया गया है। कथा के अनुसार एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती एक नदी के किनारे घूम रहे थे। वहां उन्हें एक यक्ष और उसकी पत्नी मिली, जिनका नाम था कुबेर और महामाया यक्षिणी। वह यक्ष अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और वह उससे भी बहुत प्यार करती थी। भगवान शिव और माता पार्वती ने उन्हें देखते हुए पूछा कि यह कौन है। उस यक्ष ने अपना नाम बताया और उसकी पत्नी का नाम महामाया यक्षिणी था। माता पार्वती ने यक्षिणी को देखकर उनके खूबसूरत रूप की तारीफ की और उनसे पूछा कि वह उनकी सहायता कैसे कर सकती हैं। यक्षिणी ने बताया कि उनकी समस्या थी, जो कि उन्हें न तो कोई विशेष शक्ति हल कर सकती थी और न ही कोई देवी देवता। माता पार्वती ने उनसे अनुरोध किया कि वह उन्हें उनकी समस्या के बारे में बताएं ताकि वह उनकी मदद कर सकें। यक्षिणी ने बताया कि वह अपने पति के साथ खुश रहती थी, लेकिन जब माता पार्वती ने यक्षिणी से उसकी समस्या के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके पति ने उसे एक दुश्मन के सामने चुनौती दी है कि वह अपनी समस्त संपत्ति को जला दे। यक्षिणी का पति उस दुश्मन से जीत नहीं पाया था और अब यक्षिणी को उस दुश्मन के आगे अपनी संपत्ति को जलाने की चुनौती स्वीकार करनी पड़ रही थी। माता पार्वती ने यक्षिणी की समस्या को सुनकर उसे उसकी मदद करने का वादा किया। वह उसे एक विशेष लकड़ी का टुकड़ा दी और कहा कि यदि यक्षिणी उस लकड़ी का उपयोग करेगी तो उसे अपनी समस्या से मुक्ति मिल सकती है। यक्षिणी ने धन्यवाद कहते हुए उस लकड़ी अपने एक सेवक को दे दी, लेकिन उसके पति की एक दुश्मन ने उसे चुनौती दी थी कि वह अपनी सारी संपत्ति जो उसने अपने लिए जमा की है जला दे, नहीं तो उसका विनाश हो जाएगा। राजा ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और उसने यक्षिणी से अपनी संपत्ति को बचाने के लिए मदद मांगी। महामाया यक्षिणी ने राजा को अपनी संपत्ति को जलाने से रोकने के लिए कहा, लेकिन उसने ये शर्त रखी कि उसे राजा की बेटी के साथ विवाह करना होगा। राजा ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया और उसने अपनी बेटी को यक्ष से विवाह के लिए भेज दिया। महामाया यक्षिणी ने राजकुमारी को एक गुफा में ले जाकर उसके साथ विवाह कर लिया। उसे अपनी संपत्ति और शक्ति का रहस्य जानने के बाद महामाया यक्षिणी ने राजकुमारी को अपने साथ ले जाकर एक गुफा में बंधक बना दिया। यक्षिणी राजकुमारी को रोज अपने पास ले जाकर समझाती थी कि उसे यक्षिणी के वश में होना चाहिए और उससे विवाह करना उसके लिए सही नहीं है। राजकुमारी बहुत परेशान थी और उसे यक्षिणी से बचने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन उसने एक दिन गुफा में एक परिचर्यक के साथ बातचीत करते हुए उसे बताया कि वह किसी तरह भी यक्षिणी से मायाजाल से बाहर निकलना चाहती है। परिचर्यक ने उसे एक चमकती हुई लकड़ी का टुकड़ा दिया जो वह यक्षिणी को दे सकती थी। राजकुमारी ने उस लकड़ी का टुकड़ा ले जाकर यक्षिणी के सामने आई और उससे कहा कि उसे यक्षिणी से निजात चाहिए। यक्षिणी ने उस लकड़ी को देखते ही भागते हुए राजकुमारी के पीछे दौड़ना शुरू कर दिया।
राजकुमारी लकड़ी का टुकड़ा अपने पीछे फेंक दिया और यक्षिणी का प्रभाव खत्म हो गया। राजकुमारी स्वतंत्र हो गई। जब राजकुमारी ने यक्षिणी के प्रभाव से मुक्त हो जाने के बाद वह अपने घर लौट गई और अपने पिता राजा से यह सब बताया। राजा बहुत खुश थे कि उनकी बेटी को यक्षिणी के बल पर विवाह करने से बचा लिया गया था। इसके बाद से राजकुमारी को यक्षिणी के प्रभाव से मुक्त होने के लिए लकड़ी का टुकड़ा एक प्रभावशाली उपाय बन गया। लोग उस लकड़ी को महामाया लकड़ी नाम देने लगे थे और उसे लोग अपने घरों में रखना शुरू कर दिया था। अगर आज के दौर में यह महामाया लकड़ी कहीं मिल जाए तो महामाया यक्षिणी की साधना तुरंत सिद्ध हो जाएगी और जब चाहे उसका विसर्जन भी किया जा सकता है। आइए जानते हैं महामाया यक्षिणी के संदर्भ में बौद्ध और हिंदू ग्रंथ क्या कहते हैं। महामाया यक्षिणी भारतीय पौराणिक कथाओं और धर्मशास्त्रों में उल्लेखित एक शक्ति है। वह यक्ष और यक्षिणियों की एक समूह की राजमाता थीं। उनका विवरण मुख्य रूप से बुद्ध धर्म में उपलब्ध है। महामाया यक्षिणी को बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है और उन्हें सुख, समृद्धि और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। उन्हें बुद्ध धर्म में भी पूजा जाता है। महामाया यक्षिणी साधना। महामाया यक्षिणी की साधना करने के लिए अनेक उपाय हैं। कुछ उन्हें पूजने के उपाय हैं, जबकि कुछ उन्हें ध्यान करने के उपाय हैं। इनमें से कुछ उपाय निम्नलिखित हैं। मंत्र जाप। महामाया यक्षिणी के मंत्र का जाप करने से उन्हें प्रसन्न किया जा सकता है। क्री महामाये यक्षिणी मम अमुकम वश्यं कुरु कुरु स्वाहा। यह मंत्र जाप करने से उन्हें खुशी मिलती है। पूजा। महामाया यक्षिणी को दीप, धूप, फूल और प्रसाद सहित पूजा करना उन्हें खुश करने का एक अच्छा उपाय है। ध्यान। ध्यान के द्वारा भी महामाया यक्षिणी को प्रसन्न किया जा सकता है। उनकी मूर्ति को मन में धारण करके उनके चरणों में बैठकर ध्यान करें। तप करने से भी महामाया यक्षिणी को प्रसन्न किया जा सकता है। आप उनकी साधना के लिए उन्हें समर्पित एक मंदिर या स्थान का चयन कर सकते हैं और वहां ध्यान और तप कर सकते हैं। इन उपायों को अनुष्ठान करने से महामाया यक्षिणी की कृपा मिलती है। अनुष्ठान करने से महामाया यक्षिणी की कृपा मिलती है। इन उपायों को अनुष्ठान करने से भक्त उन्हें प्रसन्न करते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। इससे भक्त की इच्छाएं पूरी होती हैं और उन्हें सफलता मिलती है। यह धार्मिक दृष्टिकोण से हो सकता है कि भक्त का भक्ति और श्रद्धा जिस चीज पर होता है वह उसको प्राप्त हो जाता है। महामाया यक्षिणी भी एक देवी हैं जिन्हें भक्तों की पूजा का सम्मान जाता है। इसलिए उन्हें भक्तों की पूजा और साधना का सम्मान मिलता है। इसलिए जब भक्त उन्हें पूजते हैं और उनके लिए साधना करते हैं तो वे उनकी कृपा को प्राप्त करते हैं। इस तरह से महामाया यक्षिणी की साधना भक्तों के जीवन में सफलता और समृद्धि लाने में मदद कर सकती है। महामाया यक्षिणी के लिए कुछ मंत्र दिए गए हैं जो उनकी साधना और पूजा में उपयोगी हो सकते हैं। ये मंत्र इस प्रकार हैं। ह्री ह्री महामाये यक्षिणी मम वशं कुरु कुरु स्वाहा। ह्री श्री क्ली महामाये यक्षिणी नमः। महामाये यक्षिणी नमः। ये मंत्र साधना के दौरान जाप कर सकते हैं। साधक को संपूर्ण ध्यान और श्रद्धा के साथ इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। जब आप महामाया यक्षिणी की साधना करते हैं तो आपको यक्षिणी मंत्रों के साथ ध्यान, पूजा, आराधना और यज्ञ भी करने की सलाह दी जाती है। महामाया यक्षिणी की सबसे बड़ी विशेषता पति वशीकरण सिद्धि है, जिससे कोई भी स्त्री अपने पति को अपने वश में कर सकती है। इसके अलावा इसकी साधना में भय से भी और कामुकता से भी सामना अवश्य होता है। इस पर विजय प्राप्त कर ही साधक सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। अगर आज की कहानी और साधना का विवरण आप सभी को पसंद आया है तो धर्म रहस्य चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।